एक दफा अंगूठे को बाहर से, अब वार्म अप है बॉडी, अब इसको आनंद आएगा। सुबह सुबह करेंगे, बगैर वार्म अप ये करने से इसमें पेन भी होगा और ये वजन लेने में दिक्कत आएगी। ये कढ़ाइयाँ इसके ऊपर वजन डालने से फिर ये अपने को सुप्त अवस्था में ले जाता, लेकिन अब नहीं ले जाएगा। अभी वार्म अप हो गया। अभी इसको आराम से, अभी ये गद्दे पे रख करके आराम से इसको दबाओ। इसके साथ पुशअप, इसके साथ पुशअप। ये हर कोई कर सकता है। ये इतना भी कोई कर लेना। अब ये 2.5 महीना मैं बताऊंगा, मैं खुद करूंगा कि 2.5 महीना हम इतना हार्ड में उसमें ले जाते हैं इसको, लेकिन अब 2.5 महीना इसका बिल्कुल इसके अंदर नॉर्मल में ले आते हैं इसको। लेकिन आनंद उससे भी ज्यादा इसके अंदर आनंद है। कोहनियां इसमें बैंड नहीं बिल्कुल भी। एल्बो को बिल्कुल, एल्बो बोल देते हैं, कोहनी बोल देते हैं, छोटी मोटी इंग्लिश का शब्द आता है। ये नी हुआ, एल्बो हुआ है, इसको मतलब बिल्कुल स्ट्रेट। और अब रीढ़ की हड्डी के साथ, गर्दन के साथ कितना आनंद आएगा। पूरी नसों को, नाड़ियों को खिंचाव के साथ। कभी ठुड्डी को चेस्ट के लगा करके ये टाइट करके लाओ, नसों को खड़ा करके ऊपर की तरफ छोड़ते जाओ। बड़ा आनंद आता है बॉडी को इसमें। बॉडी ये पावर इतना महसूस करता है ना इसके अंदर, जैसे कुछ अलग से एक्स्ट्रा से पंपिंग कर दिया है, ऐसे ही जागृत होता है इसे। अब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ये कढ़ाई को, अब ये कढ़ाई को, कोहनी को, कंधे को, इनको फ्रेश करने के लिए कोई भी एक डंडा ले लो, एक पाइप ले लो, ये पाइप का टुकड़ा है, एक लकड़ी का डंडा ले लो। इसके पकड़ने के तरीके बहुत हैं, जैसे चाहो वैसे। डंडे को तो कैसे भी पकड़ोगे वही आनंद है। इसके अंदर तो कैसे भी, एक हाथ नीचे से एक ऊपर से, ये अब ये नीचे से ये ऊपर से ये करेंगे तो दोनों हाथों को अलग अलग, दोनों कंधों को, कलाइयों को, सब दोनों का अलग अलग महसूस होगा। हाफ बॉडी अलग महसूस करेगी, हाफ बॉडी अलग महसूस करेगी। बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है ये। अब चेंज करो इसको। अब इसको चेंज करके ये 2 मूवमेंट हो गए। 2 मूवमेंट के अंदर हम सभी मूवमेंट कर सकते हैं। हमारा हाथ है, ये कंधे ये दुखेंगे नहीं, ये थकेंगे नहीं। लेकिन अब ये सभी को बताने के लिए मैं कर रहा हूं भाई, इसको ये कर लिया तो अब ये कर लो। एक हरकत करके रख दो, दूसरी हरकत कर लो। एक उष्टंड कर लो, दूसरा उष्टंड को शुरू कर दो। स्टंट नहीं, इसको उष्टंड बोलते हैं। इसमें बदमाशी, इसके साथ में अब खेलेंगे, खिलवाड़ नहीं करेंगे, खेलेंगे, इसको खिलाएंगे, इसको हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, इसको खींच में, तनाव में, ताने बाने पे चढ़ाएंगे। अब इसको उतारना नहीं है, इसको बांस के ऊपर चढ़ा करके रखना है। ये अपने को रखेगा, इसका आनंद लेकर के देखो।
पूरे पंजे खोल गए, रीढ़ की हड्डी के साथ, पेट के साथ, पसलियों के साथ, कंधों के साथ, गर्दन के साथ, पूरा मूवमेंट होगा इसमें। ये नाभि को पीछे जाते ये जाते हैं तो नाभि को और इसको कमर को ढुड्डू से लेकर के पूरे कंधे तक, ये गर्दन तक, पूरी रीढ़ की हड्डी को ऊपर उठा देना है, फिर इसको दबा देना है। पूरा शरीर अपने आप ऑटोमेटिक ये इतना लचीला रहेगा। कभी कोई कमर की प्रॉब्लम, अरे सर्वाइकल, अरे ये क्या क्या प्रॉब्लम कोई नाम ही नहीं रहेगा प्रॉब्लम का। ये ज्यादा तेजी से कोई झटका ना मारे, फर्स्ट में वार्म अप बॉडी हो जाती है तब किया जाता है। अब एक हाथ नीचे से है, एक ये ऊपर से। अब जितना जाए हाथ को सीधा रखे, हाथ बिल्कुल बैंड नहीं, ये कमर के साथ, इन पसलियों के साथ, इसके साथ में खिंचाओ। ताना बाना पे है अभी, ताना बाना बोला, कस दिया, चाबी लगा दी इसको। अब ये अंगूठे को अंदर से, इसमें अंगूठे में दर्द होगा, अंगूठे में दर्द होगा, थोड़ा सा अंदर डाल रखते दबाते हैं तो अंगूठा दुखता है कि किसी किसी का जल्दी ये नहीं आएगा। ये इसमें ताकत भी लगती है, कंधों पे इतना ताकत लगती है इसे नहीं। अगर पूरा इसको कैप्चर कर सकते हैं तो लास्ट वाला ये नाखून है, इसको कैप्चर कर लो। ये इसमें थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये केवल पुशअप डालना ही बॉडी को फिटनेस में नहीं है, इसके साथ में एक एक उंगली को भी, इसको भी डाल करके इसको पकड़ते हैं तो ये रख लेते हैं। जैसे एक उंगली को तोड़ा है, इनको इसको दबा दिया है, अंगूठे को भी अंदर ले लिया, इससे नाखून एक को तो यहाँ से दबाया, ये तोड़ दिया, एक से इस नाखून को दबाया, अंगूठे के नाखून को दबाया और फिर उंगलियों को तोड़ दिया। अब ये रख करके, और अब इसका अगर ये कोई हरकत करता है इस शरीर के साथ में, हरकत मान लो ये स्टंट करता है, तो बॉडी के अंदर क्या जागृति आती है वो देखो। ये इतना आनंद आता है ना इसे, शरीर के अंदर क्या अनुभूति तुरंत 1 मिनट के अंदर आपको जब खोलोगे ना, ये सीधा भी नहीं होगा, लेकिन इसका क्या आनंद आता है। ये पूरा एक एक हाथ की नसें, कभी भी ये आपका काम करना ये बंद नहीं होगा। ना ये कोहनी जाएगा, ना ये कलाई जाएगी, ना ये कंधा जाएगा। इसका इतना जबरदस्त एक्सरसाइज है। अब इस सेकंड को ले लो, इसको दबाओ, अब इनको ये दबा करके ये रख दो, एक एक का नंबर लेकर के देखो। अब ये हल्के एक्सरसाइज हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं है। वो हम हार्ड में बता रहे 2-2.5 महीना ये जो मौसम आ गया ना इसका, तभी इसका कमाल देखो इसका। और एक एक्सरसाइज करके देखो, 2 करके देखो, बस 2 पुशअप करके देखो इसके साथ में दबा करके, और शरीर को, अपने को, खुद को देखो कि मेरे अंदर क्या महसूस हो रहा है।
बॉडी क्या क्या मांग रही है। ये बोलेगा मेरे को डेली डेली यही दे दे, खाना भी मत दे। ये खाना भी बोलेगा मेरे को खाना नहीं चाहिए, मेरे को वो आनंद दे दे जो तू करता है। ये मूवमेंट बॉडी का कैसे भी कर लो, इसमें कोई नहीं, अपना अपना ये मांगेगा, खुद मांगेगा बॉडी, वो ही कर लो। अब इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दिया। अब ये तीसरा नंबर आ गया, ये तीसरे को, ये अंगूठे से पूरी इसको क्लोज करके जितना इसको दबाना है ना, ये हड्डी होती है, एक पहला बैंड होता है, फिर सेकंड बैंड, इसके ऊपर इस अंगूठे को जाने दो, हर उंगली के साथ यही करना है। अब ये तीसरा नंबर है तो इसको ये दबाना है। अब इनको सबको क्लोज कर दो और अंगूठा इसके ऊपर रहेगा, ये यहाँ की यहाँ टिका दो, दबा दो इसको, ये प्रेस कर दो। इसमें हार्ड मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो भाई कोई कुछ नहीं कर सकता ना, वो घुटने के बल बैठ करके अपने बेड पे बैठ करके तब कर सकता है इसको। भाई मेरे से ये खड़े होकर भी नहीं होता है, तो अपने घुटने बैंड करके आराम से अपने गद्दे पे बैठ करके, अपने बेड पे बैठ करके, चारपाई में बैठ के, कहीं भी जब सोते हैं, बैठते हैं, वहाँ खाते हैं, देखते हैं, टीवी देखते रहते हैं ना, तो इसके ऊपर अभी शाम को हम टीवी चलता है तब ये अब करने लग जाते हैं, वो देते नहीं है। अभी इन चीज़ों को दे रहा नहीं थे हम, क्यों, वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, फिर इसको 1 घंटा देंगे, फिर ये थोड़ा रेस्ट भी मांगता है वो हार्ड देने के बाद में। कौन बोल रहा है भाई? अरे वो क्या मांग रहा है? रोटी मांग रहा है भाई। तो ये हो गया, इसको दो। अब लास्ट आ जाता है ये चिटली, तर्जनी, इसका बड़ा आनंद आएगा। इसको ये यहाँ अंदर डाल दो, इसको मतलब इसको ये अपने इस अंगूठे की तरफ ये आ जाएगा। ये अब सभी को इनको क्लोज करके और फिर इसको दबा दो। ये अब ये आ गया है, अब ये आ गया, अब इसको दबा दो। ये अब 3 उंगली पे आ गए हैं, अब 2 उंगली, अब 3 उंगली के ऊपर वजन डालना है। वो अपने आप उसको महसूस होगा कि तेरे साथ क्या हो रहा है। वो बड़ी शैतान है, वो बड़ी नटखट है, सबसे छोटी है लेकिन बहुत नटखट है, इसको बहुत प्यार करती है ये। लेकिन इसको इसमें लेके आ जाओगे तो आपकी जिंदगी के अंदर क्या क्या आएगा। इन उंगलियों का, ये नख से सीख बोलते हैं हम, इन एक्सरसाइजों को क्या बोलते हैं? नख से सीख। ये बड़ी प्यारी होती है, इसको थोड़ा ज्यादा इसके साथ चक्की चलाई जाती है, इसके साथ ज्यादा चक्की चलाई जाती है। ये था, ये का ये रहे, और फिर इसको ये, अब इसको छोड़ना नहीं है, यहीं पर इसी को दबा करके, और बिल्कुल बैंड नहीं होना चाहिए, कोणी बैंड नहीं होनी चाहिए। ये अब वैसे करते हैं अमूमन, हर एक्सरसाइज के साथ करते हैं, तो या तो इसको ये दबा के करते हैं या इसको अंगूठे को बाहर से करते हैं, और फिर ये कलाइयों का इनका करते हैं ये। लेकिन अब ये इससे हर उंगली के साथ ये फिर कल बताएंगे। फिर इनमें थोड़ा सा, अब ये बोलेगा मेरे को इतना कर दिया है कि इसको वीणा के तारों को इतना भी मत खींचो कि टूट जाए। आज इसको क्या आनंद देना है, कल इसको क्या आनंद देना है, ये सब एक एक आनंद लो, एक एक आनंद। एक दिन क्या
एक्सरसाइज करना है। एक दिन क्या एक्सरसाइज करना है, आज इसको दाल रोटी दिया है, कल इसको कढ़ी रोटी दे देंगे, परसों इसको चटनी रोटी दे देंगे, फिर इसको प्याज रोटी दे देंगे, फिर इसको मूंग और चने को वो दे देंगे, फिर कभी इसको एक दिन व्रत में रख देंगे, फिर इसको एक दिन कुछ नहीं देंगे, केवल एक फ्रूट खा लो, कोई खाना चाहता है तो वो खा लो, नहीं तो एक टाइम भोजन ले लो। फिर इसको एक गैप भी दिया जाता है, इसको भोजन नहीं देना। फिर हफ्ते में एक व्रत तो मान के चलो 100%, नहीं तो 2 व्रत रखना बहुत जरूरी है। 2 व्रत तो इसको बिल्कुल रखना बहुत जरूरी है मेहनत के साथ। तो उसके साथ में क्या किया जाए, एक टाइम गश्त ले लो, वो 2 चम्मच हम घी बोलते हैं कि भाई उसका चूरमा बना लो, चाहे तो उसको दाल में डाल लो, कढ़ी में डाल लो, चटनी में डाल, कैसे भी वो तुड़का मार लो, तुड़की मार लो, वो उसको वो खा सकता है। बस इतना ही चाहिए इसको, बाकी इस बॉडी को कुछ नहीं चाहिए, ना सलाजीत की जरूरत है, ना इसको कोई विटामिन, जो बोलते हैं ना केसर, काजू, बादाम, पिस्ता। हम तो J&K में रहे हो बागानों में, हम देखा वो एक बार मुंह में खा लेते हैं, फिर बोलेंगे यार ये बादाम क्या खाएंगे, इसमें क्या है, कुछ नहीं है। फिर ये मेहनत है, मेहनत करके खाएगा ना तब वो हजम होता है। बगैर मेहनत तो घी की नाड़ भी लगा दोगे ना तो ऊपर से डालोगे नीचे से निकाल, कुछ नहीं होगा बॉडी के अंदर, कुछ नहीं होगा। नहीं कोई नाजायज भी इसको पैसा खर्च भी करे बॉडी बनाने के लिए, वो ऐसे नहीं बनता है। हम बूढ़े हो गए ये करते करते, हम बूढ़े हो गए। हमारे को तो कहीं बोला कोई गोली नहीं लगी तेरे को, कोई रोग नहीं आया, कहीं पहाड़ टूटा नहीं। तो ये बड़े बूढ़े बोलते थे, बोले क्या खाने के ऊपर मत मर, खाने के ऊपर मरेगा तो इस शरीर को कंडम कर लेगा। ये हो जाएगा 15-20 साल लगते हैं इसको कंडम होने में। अगर इसको भरते रहे ना, बोला ये भी पी लो और ये भी खा लो और ये भी ले लो और वो भी ले लो, तो फिर ये कंडम हो जाएगा। ये इसको ताकत के लिए दिया जाता है। तो ये जो यहाँ टन पड़ते हैं ना, ये पक जाता है, ये लगाया जाता है, यहाँ से लगाया जाता है इस पाए बाजू को, फिर इसके अंदर ये ताकत दी जाती है। अब इतना इसको खिंचाव तनाव दिया, ताने बाने पे कसा, फिर इसको थोड़ा सा ताकत दे दिया, अब फिर इसको थोड़ा सा हल्का सा इसको रिलैक्स, ये बॉडी को पूरी को रिलैक्स, बॉडी को रिलैक्स। कंधे को, बाजुओं को, पीठ को, पसलियों को, पेट को, ये सबको इसको बॉडी को घुमाते हुए, रोलिंग करते हुए, फिर ये फिर ये थोड़ी सी ज़्यादा लंबाई में हो जाती है। अब ये टुकड़ों में करते हैं, फिर ये पसीना पूछना पड़ेगा एक बार। अब पसीने से चूह जाता है, फिर ये 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में तो ये वो महसूस करवाता है, आग लगा देता है बॉडी के अंदर, आग लगाता है। यही ज्वाला जगा देते हैं, इसकी मांसपेशियों की ज्वाला है। तो इसके अंदर कहीं कोई जरूरत ही नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि आपको घर का जो भोजन है ना, वो गलत नहीं है, ना कोई कम खाता है। गरीब से गरीब झोपड़ी के अंदर से भी हमने पहलवान निकलते, जिम्नास्ट निकलते हुए, वर्ल्ड लेवल पे लड़ते हुए देखिए। फिर पूछते थे, बोला सर खाना क्या है? बोले आप तो घी दूध के लगे रहते हो, हम घी दूध को जानते ही नहीं है। तो हमारा क्लाइमेट अलग है, तुम्हारा क्लाइमेट अलग है। फिर हम उनको वो भी, हाँ ये बात है, तुम भात चावल में उसमें बॉडी बनाते हो, उसके अंदर डिफीट कोई भी, तुम हमारे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। तुम अलग
क्लाइमेट के हो, हम अलग क्लाइमेट के हैं। भगवान ने सबको अलग अलग दे रखा है जाति धर्मों में, तो ये तो बाद में बांटा गया। इंसान सब एक है, शरीर एक है, लेकिन जैसा देश वैसा भेष। वो क्लाइमेट के अनुसार ही उसको भोजन दिया जाए, तो उसके अंदर कोई अब उनको नहीं मिलता और वो हमारे से कंपटीशन लड़ जाते हैं भाई, सभी से, मैं हमारे से, हमसे नहीं, सबसे। तो फिर इसके अंदर क्या है? इसके अंदर मेहनत है, हार्ड वर्क है। वो जंगलों के अंदर वो हार्ड वर्क, वो आदिवासी, वो बकला, दानियन बल्ला, वो ऐसे ऐसे लड़के मेरे पास में थे, तो वो क्या क्या लेकर के आ जाते थे खाने के लिए, और मैं उनको क्या क्या खिलाता था। वो मेरे को क्या खिलाते थे, मैं उनको क्या खिलाता था। तो ये प्रेम भावनाएं होती है। वो सब कोई पंजाबी और कोई मणिपुरी और कोई नागालैंड का और कोई मद्रासी और कोई आसामी और कोई बंगाली, और वहाँ देखो प्रेम भावना, कोई मुसलमान और कोई हिंदू और कोई सिख, और क्या भावना यार। उनका त्यौहार आता है तो हम क्या करते हैं, उनका हमारा आता है तो वो क्या करते हैं। सबके लिए फिर हमारे यार ये तो 2-4 ही है, आप अपने इनके लिए ज़्यादा करेंगे। वो बोलेंगे हम यार इनको तनख्वाह दे देंगे, ये हमारे लिए इतना करते हैं तो मैं अकेला ही ये कर दूंगा। वो प्रेम भावना ये इसमें नहीं, कीचड़ में नहीं फंसना है। प्रेम भावना एक दोस्ती, एक साथ, एक मित्रता, एक सच्ची मित्रता, झूठी नहीं। झूठा तो काटना चाहेगा आपको, आपको रोकना चाहेगा। जो ज़्यादा हितैषी बनेगा ना, पीठ पीछे फिर छुरी बने करके, वो फिर आपको काटना चाहेगा। वही तो मारते हैं, वो झूठे ही तो मारते हैं, सच्चे नहीं मारेगा कभी। सच्चा इंसान नहीं मारेगा। लेकिन मेहनत करो, एक दूसरे को ये बताओ कि ये करो। अब मैं तो ये बोलता हूँ कि हम बोलें कि भाई देख ये कर रहा है तो तू क्यों नहीं कर रहा। अब मैं 63 साल में मैं कर रहा हूँ, 63 ईयर में मैं कर रहा हूँ, तो बच्चे क्यों नहीं करेंगे, जवान क्यों नहीं करेंगे, बूढ़े क्यों नहीं करेंगे। हम भी तो बूढ़े हैं। हम अगर नहीं बताएंगे तो ये भी नहीं है। नहीं तो मैं बोलता हूँ कि भाई ऐसे भी लिखते हैं, टोट भी कसते हैं, तो मैं बोला इसको बंद कर देता हूँ यार, तो क्यों बकवास करते। समझदार को इशारा काफ़ी है, वो समझदार है, वो ये ऐसी बातें लिख रहे हैं मेरे को कि मैं सोच नहीं सकता। अगर इस दुनिया में आज भी सच्चे इंसान हैं। हम भी सोच रहे भ्रष्ट हो गया है दुनिया, लेकिन ना है, ओरिजिनलिटी है। और वो मेरे पास आते हैं, इसमें आते हैं और मेरे से बात भी करते हैं, कई बात भी करते हैं और कई ये करते हैं, बोला सर आप इतने, और हमसे बात कर लिया। मैं भाई मैं तो तुम्हारा यार चल रहा हूँ मैं गुरु नहीं हूँ गुरु मेरे कर्म है, तो तुम्हारे भी कर्म बनाऊंगा। कर्म प्रधान है, गीता का ज्ञान है। कर्म करते रहो, कभी रुकोगे नहीं, हारोगे नहीं, गिरोगे नहीं, लड़खड़ाओगे नहीं, हॉस्पिटलों में नहीं जाओगे, दवाइयाँ नहीं मांगोगे, किसी को तंग नहीं करोगे, किसी की सहायता करोगे, किसी की सहायता नहीं लोगे। करो, मेहनत करो, मेहनत।